कहीं तो बादल लगे हुए हैं और कहीं धूप लग रही है। ये देखो, अब पहाड़ों में जो है ना सब्जी की कोई कमी नहीं होती है। और किचन गार्डन में देखा तो ये देखो, सुबह के टाइम पे तो ये मक्की बिल्कुल सही थी। आज घोड़े खच्चर काम पे नहीं गए, यहाँ आराम कर रहे हैं। तो इस तरीके की बड़ी सी भिंडी लगी हुई है ये, तो इनको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के लगभग अभी 9 बज चुके हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के लगभग 9 बजे से हो रही है। तो अक्कू को तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था मॉर्निंग में ही जल्दी, और अभी बारी है आदि को आंगनबाड़ी ले जाने की। तो ये रहे यहाँ पे आदि। हेलो आदि। हेलो। सबको प्रणाम करो। प्रणाम। कैसे हो आप? कैसे हो आप बताओ ना, आप कैसे हो? अच्छा। आज आदि ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आदि को हो रहा है कोल्ड। तो रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि इसकी जो है नोज़ ही ना ब्लॉक हो गई थी, और फिर उसको दिक्कत हो रही थी भाई सोने में भी। तो ऐसा होता ही है ना। और अभी जो है सुबह की फिर नाक इसकी अब बह रही है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी मैं इसे ले जा रही हूँ आंगनबाड़ी। तो उसको आंगनबाड़ी छोड़ देते हैं एक बार, फिर घर आके और काम करना है। चलो। पैर दुख गए इतनी जल्दी? 2 कदम चला नहीं कि पैर दुख गए कि? चल 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 चल, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पे चल, तब ले जाऊँगी गोद में। चल चल चल। हाँ, क्या चाची थे करनी? तो चाची लगी हुई है यहाँ पे मिर्च की पौध में गुड़ाई करने में, है चाची? बस अब तो सीढ़ियाँ क्रॉस हो गई ना, अब थोड़ा सा है। चलो चलो। और यहाँ रास्ते में चाचा जी भी लगे हुए हैं। क्या करने तुम? कुटू बनाना है, कोदाल बना रहे हैं, ये देखो खुद से। और ये रहा यहाँ पे अंशु। हेलो अंशु, चल। हाँ, एक माँ को है आने का खाता घर खा था। अच्छा चलो, जब चलते हैं फटाफट से आंगनबाड़ी के लिए। 9 बजे पहुँचना था, पर 9 तो घर ही में बच जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बट तो ये वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। कौन? अंशु। हाँ। तो यहाँ पे भाई आज घोड़े खच्चर काम पे नहीं गए, यहाँ आराम कर रहे हैं। और ये वाला देखो कैसे लेटा हुआ है, ये हमें देख के उठ गया। इधर ही आ रहे हैं। उनके गले में घंटी लगाई है ना, इसीलिए। तो आदि कह रहा मम्मी घंटी क्यों बज रही है? उनके गले में लगाई है घंटी, वो बज रही है। किसने? ताऊ ने लगाई है। अच्छा। मम्मी ने तो खुल गया। हाँ वो खुल गया। तो दादी नहीं है बाहर। तो अभी दोस्तों हम लोग धारे पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे रुचि और दीक्षिता भी हमारे साथ जाते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन भी अभी कपड़े वगैरह धो रही है। साथ में पीरू भी आया हुआ है भाई चंडीगढ़ से, है ना? हमारे साथ जाएगा ना घर, अभी आ रहे हैं हम, ठीक है? हाँ आ जा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर। हादी को अभी आंगनबाड़ी छोड़ दिया है, तो 9 बजे के करीब छोड़ते हैं। लगभग 12 बजे तक मैं जाती हूँ फिर दोबारा उसे लेने के लिए। और बाकी इस बोतल में मैं ठंडा ठंडा पानी भी ले आई हूँ धारे से पीने के लिए। वैसे तो आजकल पानी वगैरह आ ही रहा है, लेकिन धारे का पानी ना कुछ ठंडा सा और उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही रहता है भाई। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं। और आदि को आंगनबाड़ी छोड़ने के बाद में घर आके मैंने कपड़े वगैरह धोए, और अब मैं जो है दाल वगैरह फ्राई कर देती हूँ।
और बाकी पानी भी आ रहा है, तो पानी साथ साथ मैं पानी भी भर रही हूँ। और अभी आंगन में ये दोनों बकरियां तो आज भारी हैं, क्योंकि कभी धूप लग रही है, कभी बादल लगे हैं। लेकिन हमने बुलबुल को तो अंदर बांधा हुआ है। ये भी देखो यहाँ बुलबुल। और आज मौसम पता कैसा हो रहा है, कहीं तो बादल लगे हुए हैं और कहीं धूप लग रही है। ये देखो वहाँ सामने पे ना बिल्कुल धूप लगी हुई है, इस साइड बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। यहाँ से बारिश जैसा मौसम हो रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा ये बारिश वाला मौसम हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा उमस हो रही है भाई। इतनी भयंकर गर्मी, बस क्या ही बताऊँ। मैं सुबह भी नहा गए थे, फिर मन कर रहा है एक बार दोबारा से नहा जाऊँ। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि एक दिन में 2-2 बार नहाने का मन हो रहा है कि। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और इस टाइम पे आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है। अभी जुलाई की लगभग आज 5 तारीख हो गई है और मौसम कैसा हो रहा है आप ज़रूर बताना। 5 या तो 6 तारीख, वैसे मुझे तारीख का ज़्यादा याद भी नहीं रहता है। आप ज़्यादा ब्लॉग में नोट भी करते होंगे। मैं अक्कू से ही ज़्यादातर डेट पूछती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं ना, तो उनको पता रहता है कि भाई क्या डेट है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल डेट का याद ही नहीं रहता है। और इस साइड ये है हमारी ककड़ी की बेल, और ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर भी जा रही है और एक यहाँ पे भी है, तो ऐसे जाएगी इन झगड़ों के सारे ऊपर। और साथ ही में ही जो है इन पे ऐसे फूल भी लगने लग गए हैं। ये देखो ये यहाँ पे भी लगा है फूल। अब ककड़ियाँ पता नहीं कब लगेंगी, ये देखो। और मक्खियों पे भी ना सब पे ऐसे ऊपर ये जो बाल आती है ना, ये ऐसे, तो ये लगभग सभी पे ऐसे आ गए हैं बाल। और इस साइड हमारी करेले की बेल है और करेले पे भी ना ऐसे फूल वगैरह लग रहे हैं वही, ये देखो यहाँ पे। और एक ककड़ी की बेल गिरी यहाँ पे, ये ना खुद से उगी है, ये हमने बोई नहीं थी, ये खुद से अपने आप से हुई है। और अब इस पर एक झगड़ा लगाना पड़ेगा जिसके सारे ये ऊपर जाए। और ये है साथ ही करेले की बेल, ये भी खुद से उगी है, इसको भी हमने नहीं बोया था, तो खुद से उग गई है, तो इसलिए हमने रख दिया कि चलो अपने आप से उगी है तो रख देते हैं। मौसम को देख के इतना बढ़िया मन हो रहा है ना कि वाह वाह कितना ठंडा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मौसम देखने में ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा ऐसा हो नहीं रहा बिल्कुल भी भाई। तो दोस्तों भी मेरी तैयारी हो गई है लंच बनाने की, और अभी मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख के इसमें तेल डाल दिया है, और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है दाल को छौंकने की। और आज बन रही है राजमा की दाल। लेकिन क्या हुआ कि रात को ना मैं भूल गई राजमा की दाल भिगाना, तो फिर सुबह सुबह जो है ना, सुबह भी नहीं अभी 9 बजे के करीब जो है इसे बॉईल करने के लिए रखा, तो इसलिए इसमें टाइम लग गया है। तो इसमें अभी इसमें भाप है, देखते हैं कितनी पकी है। लेकिन तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं मसाला तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मसाला बन के तो बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अभी ना दाल ना बॉईल हुई नहीं। तो राजमा की दाल है वो टाइम ज़्यादा लगाती है, तो इसीलिए अभी दोबारा से इंडक्शन में रख दी है दाल। और मसाला मैंने बना दिया है, साथ ही में पानी भर रही थी तो टैंकी भी भर चुका है भाई। दोस्तों दाल में 1-2 सीटी और लगाई, तो अब जाके जो है थोड़ी बहुत दाल ना अब पक गई है। तो अब इसको मसाले में मिक्स करके पकाते हैं। तो दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं, और आदि को तो मैं घर लेकर आ गई थी, तो वो अभी नीचे लंच कर रहा है। बाकी घर में सभी लोगों ने लंच कर लिया है। मैं तब लंच करूँगी जब अक्कू को घर ले आऊँगी, तो अक्कू और मैं हम दोनों साथ में ही लंच करते हैं। और देखो मेरी ड्यूटी कितनी ख़तरनाक है, सुबह 5 बजे से लगे हो बच्चों को, अक्कू को छोड़ना, फिर आदि को छोड़ना, फिर आदि को घर लेकर आ गई। अब अक्कू को घर लेके अब अक्कू को लेने जा रही हूँ, फिर वो घर आएगी तो लगभग ना 1:30-1:45 बज जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है भाई मेरा रूटीन ना बिल्कुल भाई सख्त ड्यूटी लगी हुई है बच्चों के साथ में। बाकी अभी चलते हैं अक्कू को लाने के लिए, क्योंकि 1 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है जाने में। और मैं घर आई थी ना थोड़ी देर पंखे के नीचे लेटे, और मेरी आँखें लग गई 10-15 मिनट तो भाई।
तो अभी दोस्तों शाम का समय हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं शाम के। और दिन का लंच करने के बाद तो थोड़ी देर आराम किया और सीधा आँख खोली 5 बजे के आसपास। इतनी थकान हो जाती है ना, और वैसे भी मैं सुबह के 5 बजे उठती हूँ तो फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए ना जब दिन में खाना खा के सोऊँ तो फिर मुझे ज़्यादा ही नींद आ जाती है भाई। और 5 बजे उठे तो अभी लगभग 6 बज चुके हैं और चाय पीने का टाइम, अब हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी चाय बन रही है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि टोकरी लेकर के मैं थोड़ा किचन गार्डन की साइड जाके ना सब्ज़ी वगैरह देख लेती हूँ। कुछ भिंडियाँ होंगी या बैंगन वगैरह देखते हैं, लगे तो जो भी होगा उसे निकालते हैं। और किचन गार्डन में देखा तो ये देखो, सुबह के टाइम पे तो ये मक्की बिल्कुल सही थी, ऐसे ही जैसे इधर की साइड ऐसे खड़े हो रखे हैं वैसे ही थी। लेकिन अब देखा तो बिल्कुल पलट गई है भाई। तो ना कुछ ऐसा होता है। और जो ये मक्खियाँ नीचे पलट गई हैं ना, तो ये अब नहीं होंगी, तो मतलब अब ये बेकार ही हो गई है। तो ऐसा भी नुकसान हो जाता है। और साथ ही हमारे जो ये इससे नीचे वाली जो खेत है वहाँ पर भी हमारी सारी मक्खियाँ पलट रखी हैं, वहाँ आगे पे भी। तो आप देख रहे होंगे सारी मक्खियाँ यहाँ से खड़ी है, लेकिन आगे पे जाके ना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, तो वो सब ऐसे पलट गई हैं। और ये सब होता है जब ज़्यादा तेज़ बारिश आती है या फिर हवा वगैरह ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो, तब ऐसा होता है। लेकिन बारिश वगैरह तो खैर नहीं हुई है, लेकिन हवा वगैरह दिन के टाइम पे कभी कभी ना एकदम अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है, तब ऐसा होता है। और साथ ही जो है हमारी ताई साथी की भी यहाँ पे मक्खियाँ हैं, तो वो भी ना कुछ ऐसे ही पलट गई हैं। देखो ये भी ऐसे नीचे ढल गई सब। ये देखो ये सब भी ऐसे ही पलट गई। अब क्या ही होगा इनमें। तो चलिए मैं चलती हूँ यहाँ पे और देखते हैं नीचे के साइड बैंगन के पौधे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मक्खी भी बढ़ गई हैं, तो इसलिए तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये देखो, और कुछ भिंडियाँ भी लगी होंगी तो वो भी निकालूंगी। तो ये हैं दोस्तों भिंडी के पौधे, और ये लगी हुई है इनपे कुछ इस तरीके की भिंडी। ये है फूल, और ये देखो ऐसी कहीं छोटी भिंडी लगी हुई है, कहीं पे देखो इस तरीके की बड़ी सी भिंडी लगी हुई है। ये तो इनको निकालते हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडी लगी हुई है। और बैंगन भी देखो ये बैंगन लगे हुए हैं, ये यहाँ पे ये, तो इनको निकालती हूँ मैं। तो दोस्तों अभी मैंने ना ये टोकरी भर के बैंगन निकाल लिए हैं, और इसमें 2 तरीके के बैंगन हैं। एक तो आप देख रहे होंगे ये कुछ बैंगनी कलर का है और एक कुछ हरा है, और कुछ मैंने इसमें भिंडी भी निकाली है। और साथ ही अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे यहाँ पे पुराने वाले मिर्च के पौधे, और इनमें भी देखो ऐसी मिर्चें लगी हुई हैं, ये देखो। और कुछ मोटी मोटी मिर्चें लगी हुई है, ये कुछ इस तरीके की, और फूल भी लगे हुए हैं, और ऐसी कुछ छोटी छोटी मिर्चें भी हो रही है लगने के लिए, ये देखो। तो चलिए अब थोड़ी भिंडी और बैंगन सब्जी के लिए मैंने निकाल लिए हैं, और ये हो गई है हमारी शाम की सब्ज़ी तैयार। भिंडी थोड़ी कम है तो उसको कभी नाश्ते के लिए प्याज वगैरह डाल के बना सकते हैं, लेकिन बैंगन काफ़ी है, इसमें आलू डाल के बन जाएंगे। और एक जो हमारा घर के पीछे वाला किचन गार्डन है उसमें बीन्स वगैरह लग रही है। आपने बहुत बार देखा है मैं जब बीन्स वगैरह निकालती हूँ, तो आजकल अभी यही सब्जियां हो रही हैं, और कुछ टाइम बाद फिर चचिंडे लगने शुरू हो जाएंगे। कद्दू, तोरी, लौकी वगैरह ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, करेले। तो अब पहाड़ों में जो है ना सब्ज़ी की कोई कमी नहीं होती है, और क्योंकि अब जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है तो खूब सारी सब्जियाँ लगती हैं भाई, तो मार्केट से सब्ज़ी ख़रीदने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम तो काफ़ी टाइम से जो है ये बैंगन वगैरह और भिंडी वगैरह और बीन्स वगैरह खा ही रहे हैं बहुत टाइम से। तो बस अब इंतज़ार है ये करेले की बेल पे कब करेले लगे, चचिंडे की बेल पे कब चचिंडे लगे। तो चचिंडे की बेल भी ना काफ़ी ऊपर पहुंच गई है हाइट पे, और लेकिन इसमें भी चचिंडे नहीं लग रहे हैं भाई, बस अभी ऐसे फूल लग रहे हैं, और ये फूल फिर झड़ जा रहे हैं, लेकिन अभी चचिंडे नहीं लग रहे इसमें। तो अभी दोस्तों हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब मेरी तैयारी हो रही है यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की। तो आज बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी,
जो बैंगन मैंने अभी किचन गार्डन से निकाले वही है, और प्याज टमाटर वगैरह कट के रखा हुआ है। तो अब सब्जी बन रही है यहाँ पे कुकर पे।